Assalamualaikum viewers, today we are going to learn another topic which is momentum. Momentum को क्लियर करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर करें कि ये एक कार्ड है जिसके ऊपर मैंने मास रखा हुआ है जो कि है 50 किलोग्राम का, और एक और कार्ड है जिसके ऊपर मैंने कोई भी मास जो है वो नहीं रखा हुआ। ठीक है, ये फ्री है और ये जो है वो विद सच वेलोसिटी मूव कर रही है और ये भी विद सच वेलोसिटी मूव कर रही है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है कि जो चीज जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो या कंसीडर करेंगे जिसका मास ज्यादा हो और अगर वो मूव कर रही हो तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जरूरत होती है बनिस्बत के जो कार्ड यहाँ पे मैंने जो मेंशन किए जिसपे कोई भी मास नहीं है, इसको स्टॉप करने के लिए हमें कम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जरूरत होगी। और अगर कंसीडर करें कि ये जो कार्ड है ये मूव कर रही है, इसको हमने ये कार्ड जो है वो रेस्ट में, इसको हमने एक्सेलरेट करना है, इसको सच वेलोसिटी से मूव करना है, तो हमें ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जरूरत होगी इसको मूव करने के लिए बनिस्बत के इसके जिसके ऊपर कोई भी सच लोड कोई भी मैंने नहीं रखा। तो हमने यहां से इस एग्जांपल से ये कंसीडर किया कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो बॉडी में जो मोशन का मिकदार है वो एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं मास। ठीक है, मास इसका ज्यादा था, इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा थी, इसका मास कम था, ये भी मूव कर रही थी लेकिन इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम थी। तो एक क्वांटिटी हमें यहाँ क्या मिल गई, एक हो गया मास। और सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। कंसीडर करें कि ये एक बॉल है और ये एक और, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां से तो हम इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन के लिए हमें जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मिली जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी, सेकंड हमें ये मिल गई। फर्स्ट हमें क्या मिली, मास, और सेकंड हमें क्या, वेलोसिटी मिल गई। तो ये दो जो क्वांटिटीज हैं, इन दो क्वांटिटीज को मिला के हमें एक क्वांटिटी बताई गई है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन in a body is called momentum। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम किन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक हो गया मास और एक हो गया वेलोसिटी। अब डिनोशन जो है मोमेंटम की, इसको हम P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है mv। इसका यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इसका एक और भी हमें यूनिट बुक्स में मिलता है, जैसे कि सिंध बोर्ड में न्यूटन सेकंड भी है, न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है इसका यूनिट। तो ये कैसे आया, ये किलोग्राम और मीटर अपॉन सेकंड। सेकंड को हम अगर रेशनलाइज करना चाहें, सेकंड इसको मल्टीप्लाई भी करें सेकंड से और डिवाइड भी करें। इससे रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि इसको अगर आप कैंसिल भी कर दें तो इस क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड में चला जाएगा और सेकंड इसके नीचे आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है। इसको रेशनलाइज करके एक और भी हम यूनिट बनाते हैं, जैसे कि किलोग्राम, और ये सेकंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, मीटर सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। अब ये आपने पहले भी देखा होगा कि ये हमने फोर्स में पढ़ा है, आपने ये देखा होगा, फोर्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड स्क्वायर होगा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो ये सेकंड यहीं पे था, न्यूटन फोर्स का हो गया यहाँ पे, इसको मैंने मर्ज करके एक न्यूटन दे दिया नाम, और इसका और हो गया न्यूटन सेकंड।
और इसका सेकंड यूनिट हमें न्यूटन सेकंड भी मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंटम।